स्वामी जी, जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनकी बॉडी में सोडियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है और इसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, सूजन, सुस्ती, बेचैनी बढ़ती है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस शरीर में रहता है बेहतर, जिससे इस तरह की परेशानियां नहीं होती हैं और नमक खाने से बढ़ जाती हैं, तो उस बैलेंस को कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में भी बताइए। देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, मैंने कहा बेसिक पोस्चर और इधर एडवांस पोस्चर भी साथ साथ चल रहे हैं और बड़ा सुहाना दृश्य है। सुहानी सुबह है और अभी धीरे धीरे ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, तो सुबह सुबह धूप में बैठना भी अच्छा लगता है। इससे विटामिन डी भी पूरा मिलेगा। विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम भी पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो सुबह सुबह धूप में बैठा करें। 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। एवरेज आउट करें तो 80 और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में करीब 50% लोगों को ये कमी है। अब इसकी कमी ना रहे, नमक कम कर दिया तो फिर जैसे आपने कहा सोडियम की कमी ना रहे, कैल्शियम की कमी ना रहे और जितने भी पोषक तत्व उनकी कमी ना रहे, तो शाक सब्जियां और उसमें भी जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ा करके रखें। तो और सलाद खाली सलाद के नाम पर लोग, मैंने देखा 3-4 चीजें ज्यादा खाते रहते हैं। गाजर, मूली, खीरा और खीरा, प्याज भी 100 तरह के पत्ते 100 तरह के पत्ते हैं, उनको खाया करें और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक और नींबू लगाया करें फिर। हाँ, ये बड़ा अच्छा काम करता है। और विदेशों में तो मैंने देखा जो है अलग अलग प्रकार के ऑयल और वो सलाद में डालते और चटनी डालते हैं, खास करके तिल की और सरसों की, मस्टर्ड की, ये जो सॉस बना करके और वर्जिन ऑयल्स अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। तो योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। द्विपाद ग्रीवासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, ऐसे बेटियों की तरह, जैसे आप यहाँ ये बच्चों को देख रहे हो, इन बच्चों को तो देखते ही बन रहा है कि ये तो भगवान की बनाई हुई कुछ स्पेशल आत्माएं हैं। और देख रहे हो बच्चों को, क्या बात है स्वामी जी, ताली बजा दो। तुम तो कर नहीं सकोगे। बहुत शानदार स्वामी जी। तुमको तो लग रहा है इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा है। स्वामी जी बाकी में जो है ये करने के लिए ना बड़ी एकाग्रता चाहिए, हौसला भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए स्वामी जी, सबसे ज्यादा जरूरी तो अनुशासन। एक तरफ तो हम पोषक तत्व, हाँ, अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और स्वामी जी मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कोई अनुशासन सिखा नहीं सकता। दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा का सेवन कर ले। और स्वामी जी अनुशासन को जीना पड़ता है, बिल्कुल जीना पड़ता है। और स्वामी जी शरीर के अंदर, जिसका हमने शुरुआत में बात की थी, डू योगा एंड लिव योगा जी, खुद को, ये हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम खुद अनुशासन में रहे और अपने शरीर को अनुशासन में रखें। नहीं तो क्या होता है कि शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका इंबैलेंस होने लगता है और फिर उसका असर किस पे पड़ता है, पाचन पे, और उसके बाद शुरू हो जाती है आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां। तो स्वामी जी, बिगड़े हुए पाचन को दुरुस्त रखने के लिए भी एक यौगिक सेशन हो जाए। तो बिगड़े हुए पाचन के लिए एक तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, दूसरा सरल है मंडूकासन और ये गोमुखासन जो अभी हम कर रहे हैं, ये पाचन के लिए, गैस आदि के लिए रामबाण है। अब देखो
ये जो बच्चे कर रहे हैं, हमारे उदयवीर दादाजी ने इनको बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया है। इन बच्चों का तो पाचन सुपर डुपर है। अब ऐसा पाचन तो बचपन में मिलेगा या जिनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलेगा। क्या बाकी flexibility? मंडूकासन और पवन मुक्तासन मात्र 2 आसन भी किसी ने कर लिए ठीक से। रबर की इलास्टिसिटी इन बच्चों की इलास्टिसिटी के सामने बेमानी लग रही है। ऐसे फैंटास्टिक 4 करके एक स्वामी जी कैरेक्टर है, उसमें एक रबर मैन है, या तो सभी रबर मैन लग रहे हैं। वुमन, रबर वुमेन, रबर गर्ल रादर। हाँ, यहाँ एक से बढ़ करके एक है। पाचन के लिए एक तो मंडूकासन और एक पवन मुक्तासन, थोड़ा लंबा करें। खाली पेट अनार, सेव, पपीता, खाली पेट हो सके भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस, नहीं तो सर्पकल्प का काढ़ा तो हमने सभी को सुलभ करा दिया है। और रेडीमेड में लीवोग्रीट, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। खाने के बाद द्राक्षासव, जिनको थोड़ा कब्ज रहता है अभयारिष्ट, जिनको थोड़ा पेट में आंतों में सूजन गुड़गुड़ होती है उनको पुनर्नवारिष्ट, जिनको भूख कम लगती है उनके लिए कुमारियासव। और खाने का सीक्वेंस ऐसा रखें कि पहले थोड़ा सलाद खाएं, थोड़ा सलाद, थोड़ा मैंने नियम बनाया, पहले थोड़ा सा मैं खाता हूं अनार, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा सेव और जो भी खीरा और बाकी जैसे जो अलग अलग पत्ते हैं, थोड़ा नींबू, ये पहले खा लिया। उसी में ही जो है कभी थोड़ा सा नारंगी ले लिया, कभी मौसमी, जो भी है। पहले सलाद और फल जी। फिर बाद में पका हुआ खाना, उसमें भी सब्जियां ज़्यादा, रोटी कम, चावल कम, और थोड़ी चटनी जरूर लिया करें। और उसमें चटनी में हरा धनिया जरूर इस्तेमाल किया करें, धनिया, मरुआ, इससे पेट के अंदर कीड़े भी नहीं होंगे। और जो बच्चे कर सके, मंडूकासन के बाद बच्चे तो शशकासन भी कर रहे हैं, और इनका शशकासन तो ये धरती पकड़ शशकासन है। अब ये बच्चे तो चलो बच्चों भूनमन आसन करो, भूनमन आसन बड़ा जबरदस्त करते हैं बच्चे। भूनमन आसन, ये शशकासन भी पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, शशकासन, भूनमनासन बहुत ही अप्रतिम है। स्वामी जी तो और जो कर सके वो मयूरासन भी कर लेना। भूनमनासन तो इन बच्चों ने ऐसा किया, मैंने सोचा बच्चे गायब कहाँ हो, तो पता लगा तो धरती के चिपक गए सारे। इतना सुंदर कर रहे हैं, है तो गजब। चलो बच्चों मयूरासन करो। हाँ, मयूरासन और मयूरी आसन और उत्थित पद्मासन। तुम पद्मासन में बैठ के ऐसे उठाओ और 1 मिनट तक ऐसे रखो। चलो बच्चों, मयूरी आसन और मयूरासन, ये बड़ा अच्छा होता है पाचन के लिए। हाँ, जो ऐसा कर लेते हैं ना, तुमसे ऐसा नहीं होगा। तुम तो ऐसे बैठ के और ऐसे उठ जाओ और 1 मिनट तक ऐसे रखो, इतने कड़ाके की भूख लगेगी, कहते हैं लक्कड़ पत्थर हजम। ऐसे तुम्हें तो उठा ही नहीं, धरती पर ही पड़े हुए सारे के सारे। ऐसे ऐसे उठ करके बच्चों ने जो है जरूर अपने जो है मयूरी आसन किया। मयूर आसन भी करो। हाँ, ये पाचन के लिए ना ये तो सुपर स्ट्रोंग हो जाता है। अब पाचन अच्छा रखना है तो ऑयल में जिसमें वघार करते हैं ना, गुजरात में वघार बोलते हैं, छोंक लगाते हैं, वो नेचुरल ऑयल होना चाहिए। अब नेचुरल ऑयल जैसे ओलिव ऑयल कुछ लोग करते हैं, ओलिव जो है सलाद में खाने का है। बाकी जो इंडियन तेल है, सरसों का, तिल का, मूंगफली का और कपासिया का, नारियल का, ये 1 चम्मच डालें। उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जो है उसमें हल्दी, और उसमें 1 चुटकी भर
अब पतंजलि की भी हम ओरिजिनल बंधानी हींग उपलब्ध कराते हैं, उससे भी पाचन अच्छा रहता है। ज़्यादा हींग का सेवन भी अच्छा नहीं रहता, उससे फिर जब बीपी हाई हो जाएगा। ज़्यादा नमक, ज़्यादा हींग, ज़्यादा मसाले, बैलेंस बैलेंस ज़रूरी है। ये तो बेटी एक पैर से कर रही है, क्या बात है भाई, बड़ी स्ट्रांग बेटी है। क्या नाम बाबू? यति, क्या बात है, वाह। अभिनंदन। स्वामी जी, तो जो ज्यादा ना कर पाए कपाल भाती कर लो। ये हनुमान आसन, हाथ सामने बांध करके भी, और चलो अब हाथ ऊपर भी ले जाओ ऐसे। क्या बात है भाई, सारे ही बच्चे हमारे अप्रतिम है भाई। और ये खाली योग करने में नहीं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन में भी अच्छे हैं। योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, जीवन के सारे अभ्यास परिष्कृत हो, अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन लाइफ। स्वामी जी वाकई में काफी पूरा ज्यादा खूबसूरत जो तरीके से indiscipline योग है ना कर रहे लाइफ में, हैं उसी बच्चे। से तो गड़बड़ हो रहा है।